आज आशीर्वचन लेंगे और कल से तो हम लोग भागवतीय गंगा में खूब डुबकी लगाएंगे। आप लोग का सौभाग्य है, सरकार का आगमन हुआ है, सरकार के श्रीमुख से आपको आशीर्वचन श्रवण करने का सद सौभाग्य प्राप्त होगा। देखो यहाँ सुना नारायण नारायण ओम अखिल भुवन जनमस्थे भंगादिलीले विनितविविधभूताम्रातरक्षैक दीक्षे श्रुति श्री विदीप्ति ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्डं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण सूर्यः पदकमलयुगं श्रीयशेषं श्रया तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अंतर्ज्वरमशेषमत। आइए दो बार श्रद्धा भाव से भगवान का नाम का संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। जगतबंध जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव के, दुर्गा महारानी के, पावन धाम के, नगर बस्ती के, अखंड भारत वर्ष के। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन्नारायण की अहेतु की कृपा का फलस्वरूप आपके ग्राम कांती में ये भव्यतम श्री सतचंडी महायज्ञ और साथ साथ में परम्बा जगदम्बा माता जगत जननी भगवती दुर्गा कहे काली कहे उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। और ये बनाए हैं जैसे कि यज्ञकर्ता के रूप में आप सबके मध्य में लगभग महीनों दिन से ज्ञान यज्ञ चल रहा है जिनके द्वारा, जो यहाँ बैठ करके त्याग तपस्या संयम सदाचार से रहते हुए और आप तपस्या करते हुए आप सबको महीने दिन से ज़्यादा संहिता की चर्चा शास्त्रों की चर्चा सुनाए हैं। ऐसे यज्ञाधीश के रूप में श्री अभिषेक शास्त्री जी महाराज जिनके द्वारा बड़ी पावन चर्चा भी हम सब सुने, ऐसे जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री श्री विश्वाचार्य स्वामी जी महाराज
बैठे हुए ग्राम कांती के और आसपास के भी लोग होंगे। ऐसे समस्त इस भव्यतम श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करने के लिए जो कमेटी का गठन हुआ है, कार्यकर्ता कहे, वैष्णव कहे, सेवक कहे, भक्त कहे, ऐसे समस्त ग्राम कांती व आसपास के क्षेत्र से, दूर दराज से, नजदीक के गांव से आए हुए समस्त भगवत चरणानुरागी, धर्मानुरागी सज्जन वृंदो, श्रद्धा में बात्सल में देवी हुई। वैसे बहुत से जगह आना जाना होता है, लेकिन बड़े सरकार की बात करता हूँ। पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जरा हाथ उठाई, कितने लोग दर्शन किए हैं त्रिदंडी स्वामी का? क्या बात है, सारे लोग दर्शन। हाँ, तो स्वामी जी का ये सिंचित क्षेत्र, ये वो है। शायद मैं तो कहता हूँ कि भारत वर्ष का शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो वर्तमान में पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का नहीं नाम जानता होगा। अरे त्रिदंडी स्वामी जी वो संत थे यार कि कहीं घी की आवश्यकता पड़ी तो सोन के नदी का जल मंगा करके, और वो कौन सा नदी जो पार किए हम लोग, कोयल नदी के पार करके, उस नदी कोयल नदी का भी जल मंगा करके, और जिन महापुरुष ने उसको देसी घी बना करके पूरी छनवा दिया, उस त्रिदंडी स्वामी का क्षेत्र का से कौन ही जानता है। तो ऐसे महापुरुष, उच्च कोटि के सिद्ध कहें, साधक कहें, अवतारी महापुरुष कहें, रामानुजाचार्य स्वामी का अवतार हुआ है, ऐसे श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के रूप में आप सभी लोग वैष्णव भी होंगे। और हम लोग भी काफी दूर जाते हैं, कहीं करोड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा होता है, कहीं लाखों रुपए इकट्ठा होता है। पूज्य सरकार कहा करते थे उस समय बिहार झारखंड बटा हुआ नहीं था, तो कहते थे कि धन देखना है तो पलामू में चले जाओ, पलामू है ना जी, पलामू चले जाओ। और सही में यदा कदा आना होता है, तो सबसे बड़ा धन है आपके पास है। और उसमें भी आज हम कई वर्ष बाद में पलामू इस क्षेत्र में आया हूँ, और जो धन देखने को मिला कांती वासियों के पास में, शायद किसी बस करोड़ों रुपया हो, लेकिन ये धन उसके पास नहीं होगा। वहां से पास से भी पुरुष लोग चल ही रहते श्री राम का नारा लगाते हुए। मैं कई जगह देखा माताएं बिना चप्पल के, बिना जूता के, ऐसी श्रद्धा। और इससे बड़ा धन क्या है? भागवत में किस श्लोक आया है, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीधरे भक्ति रेखा। संपूर्ण विश्व में, इस त्रिभुवन में, त्रिलोकी में सबसे बड़ा भाग्यवान, भाग्यशाली कौन है? धन के व्यक्ति कौन है? बोले कि जिसके पास में भक्ति रूपी धन है। याद रखिए, भक्ति रूपी, श्रद्धा रूपी धन है, उससे बड़ा कोई धनिक नहीं हो सकता। एक संत कबीर से किसी ने पूछा कि आपके दृष्टि में कौन इसमें पैसे वाले हैं सबसे ज्यादा धनिक? तो कई लोग बैठे थे आगे बेचारे, अब तो सोना के भाव जारी ही रहे, उस समय भी चैन लगा करके लोग बैठे हुए होंगे, कोई बटन खोलने लगा। कबीर की दृष्टि हम पर पड़ेगी शायद। करोड़पति, अरबपति संत उस जमाने कबीर माने हुए सिद्ध संत थे। सबको को कबीर ने देखकर कह दिया कि नहीं, इसमें कोई धनिक नहीं, यहाँ कोई धनिक नहीं, सब विपन्न है, सब निर्धन है। किसी ने कबीर जी थोड़ा इधर भी देख लो, ये हमारे सेठ जी। कबीर ने साफ कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। ये सारे जगत के सारे लोग निर्धन है, यहाँ जो सभा में बैठे हैं सब के सब निर्धन है। बोले कि धनिक कौन है? बोले धनवंता सोई जानिए, या कि राम नाम धन होए। धनिक तो वो होता है जिसके पास श्रद्धा होती है और भगवान के चरणों में प्रेम होता है, उससे बड़ा धनिक दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। तो फिर आप तो धनिक हो यार। भागवत के सुदामा विपन्न थे, लेकिन सुदामा से बड़ा श्रीमंत कौन हो सकता है? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, हर जगह जाते ऐसा श्रद्धा भक्ति, और क्यों ये बीजारोपण पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के द्वारा हुआ। ऐसे ऐसे महापुरुष उस समय आकर के तपस्या करते थे। कई वैष्णव लोग भी बैठे हुए हैं, और उसमें भी 1 महीने 2 महीने से रिचार्ज हो रहे हैं। ये यज्ञ क्षेत्र है, यहाँ तो आए दिन यज्ञ होते हैं।
और फिर भी में ताजा ताजा यज्ञ 1 महीना से ज्ञान यज्ञ चल रहा है, उसका तो असर दिखता है, दिखना चाहिए यज्ञ के बाद में। लेकिन धन्य है शास्त्री जी 1 महीना कथा सुना करके जो यज्ञ के बाद में दिखना चाहिए वो यज्ञ के पहले दिन ही दिख गया, तो निश्चय ही यहाँ का यज्ञ संपन्न होगा। कहीं कोई कसर, कहीं कोई कमी नहीं रह गई। ऐसे ऐसे बहुत बहुत साधुवाद आप पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, विशेष कार्तिक ग्रामवासियों के लिए भी भगवान कृपा करें। शेष चर्चा कल होगी, अब तो परिचय होता ही रहेगा। 6-7 दिन, आज पहली तारीख है, 6 तारीख को समापन है यज्ञ का। तो बस यही माने इस संसार में कोई धन जाने वाला नहीं है। पाइयो जी मैंने राम रतन धन पाया, लूटने का मौका है। इतना दिन लूटे हैं, 7 दिन का मौका और है, 6 दिन का मौका है। प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा संग्रह करने, इकट्ठा करने, एकत्रित करने। यात्रा लंबी है, दूर जाना है, इसलिए गठरी मजबूत होनी चाहिए, है ना। तो गठरी मजबूती में लगे हैं। कल शोभा यात्रा है, शायद कल जल यात्रा भी है, तो जल यात्रा भी करना है। और फिर इसके बाद में आए हुए विद्वानों के आशीर्वचन कहें, प्रवचन कहें, सदुपदेश कहें, उनके द्वारा कहे हुए वचनों का अक्षर से पालन करने का प्रयास करेंगे। आइए बोलो गोविंद भगवान की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की। बोलिए श्री सुंदरराज यतिराज स्वामी जी महाराज की, श्री यतिराज स्वामी जी महाराज की। भाई आज सरकार भी बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं। कल से खूब मस्ती के साथ हम लोग भगवान की कथा सुनेंगे। और कल है बिना प्रसाद लिए कोई व्यक्ति नहीं जाएंगे। और कल है इस सत्चंडी महायज्ञ का भव्य कलश यात्रा भी है। और आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, एक आदमी भी कलश यात्रा से कल वंचित नहीं होंगे। हाँ, कल आपके ग्राम में भव्य जो सत्चंडी महायज्ञ का कलश यात्रा होगा, चाहे वो माताएं हो, बहनें हो, भाई हो, वृद्ध हो, बालक हो, जिनके पैर में भी अगर चलने की शक्ति होगी प्रयास करिएगा। शायद ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो नहीं कहा जा सकता, तो आप प्रयास करेंगे एक भी व्यक्ति उस कलश यात्रा से वंचित नहीं रहेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में कलश यात्रा में भाग लेंगे। और कलश यात्रा के बाद कल से ही कथा भी प्रारंभ हो जाएगी। कल संध्या से कथा प्रारंभ होगी। आपके ग्राम में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, जिनका दर्शन, जिनका आशीर्वचन आप श्रवण करेंगे और अपने मानव जीवन को सफलीभूत करेंगे। तो कल कलश यात्रा का 8 बजे, तो 8